नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखी विज्ञान फाय कहानी की। इसका नाम है गुमनामी के पार, एक समय यात्री की खोज। जी हाँ, और ये कहानी आधारित है गुमनामी के पार नेताजी की खोज किताब के कुछ हिस्सों पर। बिल्कुल। कहानी है कोलकाता के एक 17 साल के लड़के वीर घोष की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा फैन है वो। और उसके मन में एक सवाल है जो उसे परेशान करता रहता है कि क्या गुमनामी बाबा, मतलब फैजाबाद के वो रहस्यमयी संत, क्या वो सच में नेताजी थे? ये अटकलें तो खैर दशकों से हैं। सही कहा। और जब वीर को इसका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, तो वो एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण कदम उठाता है। वो फैसला करता है कि वो खुद समय में पीछे जाएगा। तो आज हम इसी कल्पनाशील कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये कैसे एक ऐतिहासिक रहस्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि वीर को अपने परदादा के पुराने संदूक में कुछ चीजें मिलती हैं। एक तो टाइम मशीन के अधूरे प्लान्स, और एक डायरी भी मिलती है शायद। हाँ, एक डायरी जिस पर लिखा है गुप्त समय शोध केंद्र, अयोध्या, वर्ष 1985। तो वीर क्या करता है, वो उस मशीन को पूरा कर लेता है। अच्छा। और सीधा पहुंच जाता है 1985 के फैजाबाद। मतलब उसी साल जब गुमनामी बाबा का देहांत हुआ था। काफी नाटकीय मोड़ है ये तो। वहां पहुंचकर फिर वहां वो जाहिर है अपनी पहचान छुपाता है, एक पत्रकार बन जाता है। अच्छा, भीड़ बदल कर। हाँ, और गुमनामी बाबा के बारे में स्थानीय लोगों से पूछताछ करता है, जानकारी जुटाता है। और यहीं पर कहानी वो चीजें लाती है जो असल में भी सुनने में आती रही हैं। जैसे लोग बताते हैं कि बाबा बहुत पढ़े लिखे थे। हाँ। अंग्रेजी बंगाली दोनों जबानें फर्राटे से बोलते थे। और कभी-कभी मतलब गुस्से में नेहरू या पटेल का जिक्र करते थे। अच्छा। तो दिलचस्प ये है कि कहानी कैसे इन वास्तविक अटकलों को, इन सुनी सुनाई बातों को किरदारों के संवादों में पिरो देती है। हाँ, ये डिटेल्स वाकई उन बहसों से काफी मिलती जलती हैं जो सालों से चली आ रही हैं। खैर, काफी कोशिशों के बाद वीर को बाबा के कमरे में जाने का एक मौका मिल ही जाता है। और वहां का मंजर तो चौंकाने वाला बताया गया है कहानी में। बिल्कुल। कमरे में ढेरों किताबें हैं, आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजें, मतलब नेताजी की वो सेना। हाँ, जिसका लक्ष्य भारत को आजाद कराना था। जी। और नेताजी से जुड़ी कई दुर्लभ, बहुत ही निजी किस्म की वस्तुएं भी मिलती हैं। वीर को बाबा की आवाज में, उनके चलने के अंदाज में और खासकर उनकी आंखों में नेताजी की झलक दिखती है। हाँ, एक स्पष्ट झलक। और फिर वो पल आता है जब वीर हिम्मत जुटाकर पूछ ही लेता है। क्या पूछता है? वो पूछता है, बाबा, क्या आप सुभाष चंद्र बोस हैं? और बाबा का जवाब सीधा नहीं होगा शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही रहस्यमयी, गूढ़ जवाब देते हैं बाबा। वो कहते हैं, तुम बहुत दूर से आए हो, लेकिन कभी-कभी सच्चाई को जान लेने का मतलब है उसे छिपाए रखना। ओहो, मतलब सीधा जवाब नहीं बल्कि एक पहेली। ये तो कहानी को और उलझा देता है। सही। इसके बाद बाबा वीर को एक बक्सा देते हैं, और उस बक्से में जो मिलता है वो तो मतलब होश उड़ाने वाला है। क्या है उसमें? नेताजी के असली दस्तावेज, उनके हस्ताक्षर वाले कागज, और सबसे बड़ी बात 1945 के बाद लिखे गए खत, जिनमें रूस, नेपाल, अयोध्या, इन सब जगहों की यात्राओं का जिक्र है। बाप रे, तो कहानी के हिसाब से ये तो लगभग पक्का सबूत हो गया कि बाबा ही नेताजी थे। हाँ, कहानी के अंदर तो यही दिखाया गया है। और बाबा इसका कारण भी बताते हैं ना कि क्यों वो सामने नहीं आए। हाँ, बताते हैं। कहते हैं कि अगर वो अपनी पहचान जाहिर करते तो शायद देश नेता और सुभाष के नाम पर बट जाता। वो कहते हैं, मैंने आजादी के लिए अपनी पहचान कुर्बान कर दी। ये एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा करता है ना, पहचान बनाम राष्ट्रहित। बिल्कुल। कहानी यहाँ एक बहुत गहरे सवाल पर ले जाती है। क्या व्यक्तिगत सच से भी बड़ा कोई सामूहिक हित हो सकता है? क्या किसी बड़े मकसद के लिए अपनी पहचान मिटा देना सही है? यही सब सोचते हुए वीर इन सबूतों के साथ वापस आता है साल 2025 में। उसके हाथ में वो सच है जो शायद इतिहास बदल सकता है। लेकिन वो उसे सामने नहीं लाता है ना? नहीं लाता। वो एक बिल्कुल अप्रत्याशित फैसला करता है। वो इन सबूतों को दुनिया से छुपा लेता है। और उसका तर्क क्या है? क्यों करता है वो ऐसा? उसका सोचना है कि आज देश को नेताजी की पहचान जानने से ज्यादा जरूरत उनके आदर्शों को अपनाने की है। वो सोचता है, सच मुझे पता चल गया और मेरे लिए इतना ही काफी है। ये तो बहुत बड़ा फैसला है। मतलब इतिहास को सही करने का मौका छोड़कर वो आदर्शों को बचाने का रास्ता चुनता है। हाँ। शायद ये दिखाता है
कि इतिहास का मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं, प्रेरणा देना भी है। उसने सच को अपने लिए जान लिया, पर उसे सार्वजनिक तमाशा नहीं बनाया। कहानी का अंत भी एक बहुत गहरे विचार पर होता है। एक संवाद है। कुछ रहस्य इतिहास से बड़े होते हैं और कुछ नायक नाम से नहीं, विचार से जिंदा रहते हैं। बहुत खूब कहा। निश्चित रूप से अगर हम इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये कहानी तथ्यों की खोज से आगे बढ़कर आदर्शों के जिंदा रहने और रहस्यों के शायद बने रहने के महत्व पर जोर देती है। सही। ये एक तरह से सवाल करती है कि इतिहास आखिर है क्या हमारे लिए? सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड, या फिर उन घटनाओं से जुड़ी भावनाएं, मिथक, प्रेरणाएं, ये सब भी। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ सकते हैं। ये कहानी कल्पना का सहारा लेकर ही सही हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कुछ ऐतिहासिक पहेलियां अनसुलझी ही रहे तो बेहतर है। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई प्रतीक, कोई मिथक दस्तावेजी सच्चाई से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मायने रखने वाला बन जाता है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अतीत की अनिश्चितताओं से कैसे डील करते हैं, और क्या वाकई कुछ रहस्य अनसुलझे रहकर ही ज्यादा गहरे अर्थ दे जाते हैं।